तो सरहद पार वो प्यार जिसको लेकर चर्चा में है अंजू और नसरुल्लाह को लेकर के ये कहा गया प्री वेडिंग शूट करवाया है। और इस वक्त सीधे हमारे साथ नुमान खान जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान से यूट्यूबर है और ये बताया जा रहा है वो फोटो शूट इन्होंने किया है। नुमान साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो सिलसिला है अंजू और नसरुल्लाह का, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी थी? ये फोटो शूट कब किया गया? आज से 2 दिन पहले की बात है कि जब मैं दीर में था तो मैं एक ब्लॉगर हूँ और एक यूट्यूबर भी हूँ और अपना पेज भी चला रहा हूँ। तो जितनी भी इंटरनेशनली और नेशनली जितनी भी टूरिस्ट है वो यहाँ पे आते हैं तो इंफॉर्मेशन लेते हैं यहाँ से टूरिज्म स्पॉट के हवाले से। तो मुझे पता चला कि यहाँ इंडिया से अंजू नामी लड़की भी आई है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको टूरिज्म स्पॉट्स पे लेके जाऊं और अपनी जो हमारा अपर दीर है, ये खैबर पख्तूनख्वा में है पाकिस्तान में, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो मैंने सोचा कि अपनी टूरिज्म स्पॉट्स को लेके जाऊं और उनको पता चले कि वाकई ये जिस खूबसूरती के लिए आई है टूरिस्ट वीज़ा पे, तो ये जो है यहाँ पे खुद देख ले। तो मैं खुद उनके पास चला गया और उनको लेके गया लवारी टॉप जो है हमारा एक खूबसूरत टूरिज्म स्पॉट है। और उन पे हुई उनसे मुलाकात, क्योंकि उनसे मुलाकात तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि वो बंदा जो था वो मेरा दोस्त था लेकिन कॉल नहीं उठा रहा था। फिर कॉल जब उठाया तो मैंने उनको कहा कि चलो आप लोगों को लवारी टॉप लेके चलता हूँ। और ये मैं खुद ड्रोन ऑपरेट करता हूँ, मैं खुद कैमरे से वीडियो शूट करता हूँ, फिर एडिट भी करता हूँ। इसमें मैंने खुद ये समझा कि मैं अपनी दीर को प्रमोट करूँ, बस यही थी मेरी ख्वाहिश। नहीं, ये जो शूट है ये किस तरीके का था? क्योंकि दोनों साथ में हैं, ये प्री वेडिंग शूट की तरह था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि टूरिस्ट, क्योंकि अंजू वहां टूरिस्ट बन के नहीं आई थी, अंजू वहां पर जो वीजा था उसमें लिखा था कि वो शादी के लिए जा रही है। हालांकि किसकी शादी के लिए जा रही है ये क्लियर नहीं था। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो फोटो शूट था ये एक साधारण फोटो शूट था या एक शादी को लेकर के खास तौर पर किया गया फोटो शूट था? नहीं मैम, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये न वेडिंग फोटोशूट था, न प्री प्लान फोटोशूट था, और न किसी ने मुझे बताया था कि आपने फोटोशूट करना है। मैं बज़ाते खुद चला गया था एज अ टूरिज्म एम्बेसडर। मैं अपने इलाके का एम्बेसडर हूँ टूरिज्म साइड से, और मैं कोशिश यही थी कि मैं अपनी टूरिज्म स्पॉट जो है इसको एक्सप्लोर करूँ। कोई वेडिंग फोटोग्राफी नहीं है, कोई वेडिंग का सीन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक पठान हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि देयर इज नो वेडिंग सेरेमनी ओवर देयर। और ये फोटोशूट जो था ये बिल्कुल ये मैं नहीं जानता हूं कि ये आगे क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से मैं वहां पे मिला अभी तक मैं नहीं मिला फिर, क्योंकि एक ही दिन में मैंने उनको एक ही स्पॉट दिखाया है। उसके बाद जो है मैंने एक होटल पे उनको खाना खिलाया है, उसके बाद अभी तक मुझे पता नहीं चला। और वहां तक जो न्यूज आ रहे हैं हमारी लोकल मीडिया पे, और ये इसके बारे में मुझे कुछ ही पता नहीं। लेकिन मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी टूरिज्म अपनी स्पॉट्स को प्रमोट करूँ, चाहे वो नेशनली हो या एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप बता रहे नसरुल्लाह आपका दोस्त है, तो जो नसरुल्लाह है जब अंजू को उन्होंने आपसे मिलवाया, आपको पता लगा वो भारत से आई है, तो क्या कहा उन्होंने कि वो क्यों आई है भारत से? क्योंकि नसरुल्लाह आपके दोस्त है, उन्होंने क्या कहा आपसे? जी, मैंने अभी भी एक मुकम्मल वीडियो अपलोड की है जिस तरह मैं उनसे मिला और उसके बाद उसने क्या कहा। मैंने उसको सिर्फ ये क्वेश्चन कहा कि आप अपर दीर आई हो कैसे। उसने मुझे ये बताया कि मेरा टूरिस्ट वीजा है, कोई वेडिंग का वीजा नहीं है, कोई मैरिज का वीजा नहीं है, टूरिस्ट वीजा है फॉर 30 डेज। और वो कह रही है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14 दिन या 12 दिन गुजारूंगी, और फिर वो अलाउ भी नहीं है अपर दीर लवारी टनल से उस पर, वो अलाउ भी नहीं है, और सिर्फ अपर दीर की टूरिज्म स्पॉट वो देख सकती है। तो टूरिज्म स्पॉट जो हमारा सबसे नजदीक था वो लवारी पास था, तो मैंने उनको लवारी पास का विजिट दिया और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे और बहुत खूबसूरत जगह है। जिस तरह जो है वीडियोस वो दिखा रहे थे मुझे सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो हमारी पेजेस की लिंक सेंड कर रहे थे। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान मीडिया में ही एक हलफनामा चल रहा है जिसमें ये बताया गया है कि अंजू ने अपना धर्म बदल लिया है और उसने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। ये पाकिस्तानी मीडिया में ही हलफनामा चल रहा है। I don't know about this. I don't know. मुझे पता नहीं है। नसरुल्लाह ने भी आपसे कुछ नहीं कहा? क्योंकि दोनों, देखिए मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपके यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका फोटो शूट इसी तरीके से होता है। क्या आपको नहीं लगा कि ये दोस्ती है या उससे बढ़कर के मामला है? जस्ट मैम आप चेक करें मेरा यूट्यूब और मेरा जो है फेसबुक पेज, ये सिर्फ अंजू नहीं है,
इसके अलावा जर्मन से मेरा एक फिलिप भाई भी आया था। उसके अलावा बहुत सारे यंगस्टर्स, लेडीज, जिस तरह शमोजो मैंगोज है, इसके अलावा पेलेफ था, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बंदे मेरे पास इंटरनेशनली आए हैं कि मैंने उनको इससे भी बेहतर शूट किया हुआ है। ये कोई प्री प्लानिंग शूट नहीं था। मैं अपनी तरफ से यही कह रहा हूँ कि ये मेरी ख्वाहिश थी। मैं चाहता था कि मैं अपने पेज पे अपनी धीर को प्रमोट करूँ। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं वही वीडियो इस वक्त देख रही हूँ, वही वीडियो जी, चल जी। भी रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से फोटोशूट हो रहा है, ये आम फोटोशूट जी, जी। आपको लग रहा है? या तो आमतौर पे देखिए, जब कोई नजदीक होता है आमतौर पर, तो उसका जो फोटोशूट होता है वो जिस तरीके का होता है, ये तो उस तरह का नजर आ रहा है। आपको नहीं लगा, आपने जब फोटोशूट किया तो आपने बताया होगा कि आप लोग कैसे रहिए, कि किस तरह से आगे बढ़िए, ये सब तो आप ही ने बताया होगा। तो अगर ये सामान्य जी, जी। दोस्ती थी तो उस पर क्या एतराज नहीं हुआ दोनों को, नसरुल्ला और अंजू को? ये इट्स वेरी सिंपल फॉर यू पीपल। अगर मैं कहूँ अपर दीर वाली साइड से या पठान वाली साइड से या रिलीजियसली, तो हमारे लिए अलग बात है, लेकिन आप लोगों के लिए ये तो सेम है कि हमारे पंजाब में ऐसा नहीं होता है कि हमारी, मैं बताऊं आपको, वो तो एक कहानी बनाई ये लोगों ने। मैं गया था एक व्लॉगर के साथ, वो पंजाब से आई थी, और वो एक व्लॉगर है, आप लोग भी उसको देखते हो, निम्र अली, उसके साथ मैं गया था। इससे बहुत क्लोज वीडियो हमने बनाई है। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि ये आपकी बीवी है, किसी ने मुझे नहीं कहा कि ये आपकी शादी हो रही है, क्योंकि वी आर व्लॉगर्स। वो भी व्लॉगर थी, मैं भी व्लॉगर था, और साथ में ऐसी वीडियो बनाई है, आप खुद देख ले, आपको अंदाजा लग जाएगा। इट्स अ नॉर्मल शूट में कोई वो बात नहीं है कि ये एक प्री वेडिंग शूट था या प्री प्लानिंग था या अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहती हूँ आपसे। जो एक और वीडियो सामने आए पाकिस्तान से, वो ये है कि बुर्के में नजर आती है अंजू, और ये जो जिस कॉस्ट्यूम, जो ड्रेस उसने पहनी है फोटोशूट के दौरान, उसी ड्रेस में वो होती है, बुर्का बस उसने पहना होता है, और उसको वो कोर्ट के अंदर जा रही होती है। तो इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी, कि पाकिस्तान मीडिया में ही ये तमाम चीजें चल रही हैं? जी मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा था कि आप कोर्ट में क्या कर रहे थे। कल जब जो वो होटल में मिला था, तो उसने मुझे कहा कि मैं सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया था, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दिस। मुझे ये भी पता नहीं है, क्योंकि मैं एक व्लॉगर हूं और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई झूठ का खबर आपको दूं। क्योंकि इसके साथ ये जो आपने क्वेश्चन किया, मैंने इनसे नसरुल्लाह से खुद ये पूछा था कि ये क्या सीन था। उसने कहा कि मैं, बहुत सारी न्यूज़ वालों ने मुझे बहुत तंग किया था, तो मैंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कोर्ट का सामना किया और उनको कहा कि आप मुझे सिक्योरिटी बढ़ा दे। लेकिन आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज मैं पहले दिन मिला हूँ शूट के लिए, और मैंने उनको कहा था कि आ जाओ शूट करता हूँ। ये बताइए नुमान, आप अंजू से मिले हैं कि फातिमा से? आपको क्या कहा गया, ये अंजू है कि फातिमा है? अंजू है, 100% श्योर अंजू, फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, उसने आपको ये नहीं बताया फातिमा हो चुकी हैं वो, उनका नाम बदला जा चुका है? नो, आप देख सकती है वीडियो में, मैंने कभी उसको फातिमा पुकारा है या कभी मैंने अपने पेज पे फातिमा लिखा हुआ है? मैं वो वीडियो शेयर करता हूं, मैं वो सोर्स शेयर करता हूं, सोर्स जो ऑथेंटिक हो, जो मेरे लिहाज से हो, चाहे वो जो भी हो। नुमान, ये बताइए, ये पाकिस्तान में अगर ये जैसे आई हैं अंजू, ये कह रही हैं पाकिस्तान में कि इनके शौहर से इनका तलाक हो चुका है, जो भारत में रहते हैं, लेकिन भारत में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा संभव है कि बिना तलाक के इस तरह से रहा जाए एक साथ? आई डोंट नो, मैं रिलीजियसली स्कॉलर नहीं हूँ और मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कुछ। आपको ये बताया है नसरुल्लाह ने, चूंकि वो आपके दोस्त हैं, आगे वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सगाई की खबरें भी सामने आ रही हैं? अभी तक तो राब्ता नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी नंबर्स ऑफ है। आप लोगों ने भी ट्राई की होगी, नंबर्स बिल्कुल ऑफ है। मैं खुद उनसे राब्ते में हूँ। अगर आज मैं राब्ते में था तो मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं कोई टूरिज्म स्पॉट पे होता, लेकिन वो राब्ते में नहीं है हमारे साथ अभी। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि आप इस तरह से शूट करते हैं, अंजू आपके सामने आई और नसरुल्लाह आपके सामने आया, ये जो हलफनामा बना है, क्या पाकिस्तान में इस तरह से हलफनामा बनाना बड़ा आसान होता है कि किसी ने किसी से शादी कर ली, धर्म परिवर्तित कर लिया, ये क्या बड़ा आसान है पाकिस्तान में? मैम, आपको पता ये मास्टर साइंस नहीं है और ना रॉकेट साइंस है। आजकल कोई भी मोबाइल से लेके एक मामूली सा एक जो है एडिटर लेके अपना सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं है कि ये एडिटेड है या ओरिजिनल है। आई डोंट नो अबाउट दिस। अच्छा, ये बताइए, आपने दोनों को कहा था कि साथ में आकर के फोटो शूट करो, क्योंकि अगर एज अ टूरिस्ट आई हैं वो, तो वो तो अकेले भी फोटो शूट कर सकती थी भाई। अपनी तस्वीरों को वो अकेले भी लोगों को शायद दिखाना चाहती होंगी, लेकिन कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी वीडियो उनका सिंगल नहीं है। हर वीडियो में वो नसरुल्लाह के साथ मतलब उस वीडियो में नजर आती हैं वो, कोई भी वीडियो उनका अकेले नहीं है। जी जी जी, एक बात बताऊं मैम, अगर आप मुझे इनवाइट करें इंडिया और मैं इंडिया आ जाऊं और आप मेरे साथ ना चले, तो मैं किसी और के साथ जाऊंगा?
आप मुझे आंसर दें। अच्छा अंजू ने आपसे वो तो परमिटेड थी कि मतलब नसरुल्लाह जो है वो अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि अल्लाह ना करे कुछ भी हो जाए, लेकिन नसरुल्लाह और अंजू, अगर अंजू को कुछ हो गया तो लोग नसरुल्लाह से पूछेंगे, इसलिए जो है वो हर जगह पे नसरुल्लाह उसके साथ होता है। हाँ, एक बात बताइए, आपने उन दोनों के से बातचीत की होगी, उन दोनों के बीच जो दोस्ती थी उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि दोनों की जो केमिस्ट्री है इसमें नजर आती है, वो केमिस्ट्री को लेकर जी मैं बताऊं हमारा कल्चर और हमारा जो यहाँ पे पख्तूनों का जो कल्चर है वो हॉस्पिटैलिटी है, वो रिस्पेक्ट है। हमने रिस्पेक्ट देना है। एक बंदी हमारे पास बॉर्डर पास वहां से इंडिया से आती है दीर में, और आपको पता है दीर इज द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और हम उसको उतना रिस्पेक्ट दे कि वो सोचे भी ना कि यार दीर कितना रिस्पेक्टफुल पीपल है यहाँ पे, और वो कौन सी खूबसूरत इलाके हमारे पास। नुमान, रिस्पेक्ट की बात आप कर रहे हैं, मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहती हूँ। तो रिस्पेक्ट में तो फिर वो जिस धर्म से ताल्लुक रखती है, हिंदू धर्म से, उसमें तो बुर्का नहीं पहना जाता है, तो उसको बुर्का क्यों पहना दिया गया फिर? वो हिंदू तो नहीं थी, वो तो क्रिश्चियन थी, वो तो हमारी अहली किताब है। उसने अपना धर्म बदला, क्रिश्चियन है वो, तो क्रिश्चियन भी बुर्का नहीं पहनते, क्रिश्चियन भी बुर्का तो नहीं पहनते, मैं उसको बुर्का क्यों पहनाया? एक बात बताऊं आपको, जब इंग्लैंड से जब वहां से क्वीन आ रही थी पाकिस्तान, तो उसने नेशनल हमारा जो है पाकिस्तानी ड्रेस क्यों पहना? क्योंकि वो लोग पहले से सर्वे करते हैं कि यहाँ पे लोग कैसी जो है वो ड्रेस करते हैं, वहां पे कैसे लोग जो है कल्चर होता है। एक बात बताओ मैम, आप जिस ड्रेस में हो, अगर हमारे यहाँ यह ड्रेस में आप आ जाए तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने हमारी कल्चर की ड्रेस पहनना है। मैं भी आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना ड्रेस पहन रहा हूँ, क्योंकि मतलब आप ये मान रहे हैं कि जबरदस्ती बुर्का पहनाया गया अंजू को? क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई महिला बिना बुर्के के घूमती है तो इजाजत नहीं होती, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आओगे तो कल्चर, हमारा कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। इजाजत होती है, लेकिन जो बंदे आते हैं उनको खुद पता है, अंजू को पता था कि यहाँ पे कल्चर कौन सा है। अभी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये है इंटरनेशनली वैल्यूज ये है कि जब भी आप कहीं भी जाते हो तो वहां पे आपने जो है उस कल्चर के हिसाब से ड्रेसिंग भी करनी है। आपसे पहले एक मैडम ने मुझे कॉल किया था, और मुझे पता है कि वो मुसलमान नहीं थी, लेकिन उसने मुझे सलाम क्यों कहा कि अस्सलाम वालेकुम नमी खान? इसलिए कि ये हमारा कल्चर है, हमारे इस्लामिक वैल्यूज है, नॉर्म्स है, आपने इसको फॉलो करने हैं। मैं आपको बताऊं, जब एक मैम ने मुझे दोबारा कॉल किया अभी लाइव मीटिंग के लिए, तो उसने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम नमी खान, क्या हाल है, ठीक है, आप तैयार हो? मैंने कहा नहीं नुमान साहब, देखिए किसी को आप किस तरह से ग्रीट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहा, वो अलग बात है, लेकिन बुर्का पहन लेना वो बिल्कुल अलग बात है। आप मेरे साथ बने रहिए, हम फिर आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जो बातचीत हमें सामने निकल करके आ रही है उसमें नुमान कई बातों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई आ रहा है तो फिर कैसे उसको फॉलो करना पड़ता है। ये तमाम चीजें जो है वो नुमान हमें बता रहे हैं।